को लेकर आज तमाम वकला यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से हम इस डिटेंशन पर बात कर रहे हैं जो कि सिटिंग एमएलए महराज मलिक को पीएसए में बुक किया है। मैं कई वीडियो और इंटरव्यूज दे चुका हूँ, लिहाजा आज हमारे बहुत ही सीनियर लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको भी आप सुनेंगे कि इनकी क्या विचारधारा है, ये किस तरीके से इस डिटेंशन को देखते हैं। और अभी अभी हमारे साथ बहुत ही मशहूर वकील विद्या सागर जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाहिद मलिक साहब मौजूद हैं, शबीर चौधरी साहब मौजूद हैं, खान साहब मौजूद हैं, तनजीर साहब हैं, आदिल जो कि डोडा से आते हैं, एडवोकेट सुप्रिया चौहान भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे महराज मलिक की डिटेंशन को लेकर, बिकॉज हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। किसी की भी इन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा अपने व्यूज ये शेयर करेंगे, क्या ये डिटेंशन होनी चाहिए थी एक सिटिंग एमएलए की या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले विद्या सागर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि सर आप बताइए और किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो डिटेंशन है इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? इस बारे में मैं स्टेट की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब और सेंट्रल जो एजेंसी है उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो पीएसए लगाया है जी, विदाउट होल्डिंग दी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी ऑन दी चार्जेस सो फ्रेम्ड, इसको रिव्यू किया जाए और 12 दिन के अंदर अंदर इसका प्रोविजन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको रिवोक कर सकता है और वो जो है रिवोक किया जाए, क्योंकि एक एमएलए एमपी लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा इसलिए रखा जाता है कि जॉइंटली वो लोगों के मसाइल को आगे हाईलाइट करे। अगर उसको इस बारा में अगर ये डर पड़ गया कि मैं अगर बोलूंगा तो मुझे अरेस्ट कर देंगे, तो फिर ये डेमोक्रेसी खत्म ही होगी। पावर ऑफ द पीपल, पावर फॉर द पीपल एंड पावर बाय द पीपल, ये बिल्कुल खत्म होगी, इसका कोई सवाल ही नहीं होता। तो मेरी ये गुजारिश है दोबारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब और श्री मनोज सिन्हा साहब और जो हमारे अमित शाह जी हैं जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि इसकी डिटेल इंक्वायरी करके जल्द से जल्द पीएसए जो है 12 दिनों के अंदर अंदर रिवोक किया जाए, ताकि लोगों को ये पता चले कि डेमोक्रेसी में कोई रूल है, लॉ है। तो बाकी अगर हम तो कह ही सकते हैं, करना तो उन्होंने है। मेरे ख्याल में इसमें कोई इंक्वायरी नहीं होल्ड हुई है। पहले जो है ना एमएलए के बजाय दूसरे भी अगर किसी आदमी के खिलाफ चार्जेस लगते हैं तो डिटेल इंक्वायरी विद एविडेंस, पब्लिक व्यूज लेके होना चाहिए। एडवोकेट विद्या सागर साहब को आपने सुना और आप मैं गुजारिश करूंगा एडवोकेट जाहिद सरफराज मलिक साहब से कि वो भी बताएं जरा किस तरीके से और किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि वो लीडर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, बातचीत करते हैं हमेशा लोगों की। जाहिद सरफराज मलिक साहब बताइए जरा किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस डिटेंशन को लेकर। सागर साहब हमारे सीनियर हैं, इन्होंने लीगल व्यू आपको बताया कि भाई किस तरीके से आप जो है पीएसए के बारे में जो अभी इन्होंने बताया उसको रिव्यू करने की बात भी की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है डेमोक्रेसी इसका कहना है, हमारी जमहूरियत जो है ये हिंदुस्तान जो है दुनिया में ये एक मिसाल है और दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर डेमोक्रेसी का है वो हमारा मुल्क है। बिल्कुल ठीक। और हमारे मुल्क से दुनिया डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज की लेटेस्ट जो नई डेमोक्रेसीज हैं ये जो आई हैं ये सीखती हैं इस इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि हिंदुस्तान जो है भिन्न भिन्न मजमू से, बहुत सारे मजमू का मजमुआ है, बहुत सारी रिलीजन्स का मजमुआ है, बहुत सारे कल्चरल डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं, हमारे लैंग्वेजेस हैं हमारी। तो हम ये डाइवर्सिटी जो है इसमें यूनिटी है और इस यूनिटी के अंदर जो हमारी डेमोक्रेसी जिस तरीके से फल फूल और पनप रही है और जिस तरीके से हम दुनिया भर में एक मिसाल है, आज उस मिसाल पे आप कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेसी पे कहीं ना कहीं आप कोई दाग छोड़ रहे हैं और इस दाग को जो है साफ करना जो है ये जो हुकूमत वक्त है, हुकूमत वक्त को इन सब चीज़ों का देखना चाहिए कि भाई किस तरीके से इन सब चीज़ों को हमने बैलेंस करना है। मैं किसी फर्द का नाम लेके बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि एक सिटिंग एमएलए जिसको इलेक्ट किया है पब्लिक ने और जो आज हमारे जम्मू कश्मीर यूटी का बदकिस्मती से जो हमारी यूटी बनी हुई है इसका आज वो एमएलए है और उस एमएलए को आपने पीएसए में बुक किया है
जो विद्यासागर साहब ने कहा है कि 12 दिन के अंदर अंदर आपको इसको रिव्यू करके रिवोक कर देना चाहिए, ताकि ये मिसाल आपकी जो है दुनिया में एक गलत इंप्रेशन ना जाए। और मैं आपसे एक और भी इल्तिजा करता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो जो असर है वो हमारे जम्मू कश्मीर से निकाल लिया गया हुआ है। हम ये भी समझ सकते हैं जिस तरीके से आपका ये रवैया चल रहा है, मैं किसी की लैंग्वेज को जो है वो अगर वो कोई जिस तरीके से वो अपने अल्फाजात का इस्तेमाल करता रहा कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मैं उसको विद स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कंडेम करता हूं कि हमारे समाज में इस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, इसको ना हमारा समाज अपनाता है, ना हमें ऐसी तरबियत कभी हमारे समाज ने या हमारे समाज के जो बुजुर्गान हैं उन्होंने हमें तरबियत दी है। हमारी तरबियत हमारी जुबान में बड़ी शाइस्तगी है, बड़ी मिठास है, और इसमें हमें आजादी है खुलकर हर अपनी बात को रखने का, लेकिन बदतमीजाना तरीके से नहीं, एक बड़े खुशगवार लहजे से। लेकिन लैंग्वेज को या जुबान को या इस बदकलामी को लेकर आप इस किस्म का कानून इस्तेमाल करो, ये कानून भी हमने पहली बार अपनी में 25 साल की वकालत में मैंने पहली बार ऐसा कानून देखा कि जुबान के इस्तेमाल के ऊपर कोई भी लैंग्वेज की PSA आपने इम्पोज किया। तो मैं आपसे एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, मैं सागर साहब की बात को दोबारा रिपीट करता हूं कि 12 दिन के अंदर सरकार के पास ये रिव्यू का है, उनको रिव्यू करना चाहिए और इसको रिवोक करना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर हमारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इसके ऊपर स्टिग्मा ना आए। बहुत बड़ी बात और बड़ी खूबसूरती की बात कही कि डेमोक्रेसी के अंदर इस किस्म के कानून का इस्तेमाल करना हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे साथ हैं एडवोकेट शबीर चौधरी साहब। शबीर साहब, किस तरीके से देखते हैं, बहुत ही शार्ट बताइए जरा, क्या कहना चाहेंगे? हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इसकी, जो महराज मलिक को जो सिटिंग MLA उसको डिटेन किया अंडर PSC, और सरकार को फौरी इसको रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू करके रिलीज करना चाहिए उसको, और ये अरेस्ट ख़त्म करनी चाहिए। उसके कभी मैंने उसकी तकरीरों या उसके मुंह से मैंने कोई देशद्रोही का लफ्ज़ नहीं सुना, जो वीडियोस मैंने देखी हैं। और अफसरों के साथ ये करना कि वो डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोगों के लिए कर रहा था, और अगर MLA का बहस नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो कौन करेगा? लिहाजा हम सब उसकी डिटेंशन की मजम्मत करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहते हैं कि भाई फौरी उसको रिलीज किया जाए। आखिर जमहूरियत का तकाजा है, जमहूरियत का कत्ल हरगिज बर्दाश्त नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में। हरगिज बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। एडवोकेट सुप्रिया सिंह चौहान जी हैं। सुप्रिया जी, आप तमाम मुद्दों के ऊपर नजर रखती हैं, किस तरीके से देखती हैं महराज मलिक की डिटेंशन को? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हमको कोई भी मीडिया ट्रायल नहीं कर रही है, टोटली एक लीगल इशू है, और लीगल इशू को अदालत आलिया में मुझे पता है जिस दिन भी ये आएगा डिटेंशन रिकॉर्ड के साथ, जब भी पिटिशन दायर होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन आप किसी की बद जुबान की वजह से, देखिए, आई ऑल्सो डोंट एंडोर्स, मेरे को जो जाहिद साहब ने बोला मैं बिल्कुल एंडोर्स करती हूँ कि पब्लिक कंडक्ट बहुत मायने रखता है, और ये न्यू नॉर्म आ चुका है कि हर पॉलिटिशियन को मिसबिहेव करके ही काम करवाना है। आई कंडेम दिस, लेकिन एक जुबान की वजह से आप PS से स्लैप नहीं कर सकते। उसके लिए रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना है, और रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने के लिए आप जानते हैं कि ये जो अदालत आलिया है, जो बड़े बड़े न्यायाधीश बैठे हैं, और जो हम लोग हैं इंजीनियर्स ऑफ सोसाइटी, हमारा फर्ज है कि जब भी रूल ऑफ लॉ के ऊपर कहीं पे भी उंगली उठे तो हमें बोलना। युवा नेता हैं और डोडा से ही ताल्लुक रखते हैं। डोडा में इंटरनेट सर्विसेज आदिल जी बंद कर दी गई हैं। मुझे बहुत सारे टेलीफोन मैंने डोडा से रिसीव किए हैं, वहां पर इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड किया गया है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, हॉस्पिटल तक लोग नहीं पहुंच सकते। किस तरीके से आदिल जी आप देखते हैं? मैं सबसे पहले इस चीज का पुरजोर मजम्मत करता हूं जो महराज मलिक के साथ हुआ। दूसरी चीज ये कि मुझे लगता है शायद DC साहब ने PSA जो एक्ट है वो पढ़ा नहीं था, उन्होंने पढ़े बगैर ही ये चीज जो है लागू की। जहां पे पब्लिक सेफ्टी की बात की जा रही है, अभी जो है पब्लिक रोडों में है, उसी अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तो अगर पब्लिक के खिलाफ ये लगाया गया है तो पब्लिक इस टाइम रोडों पे नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज,
ये जो महराज मलिक के खिलाफ इन्होंने PSA लगाया या जितना भी अनरेस्ट हुआ है, मैं इस चीज का जो सारा रेस्पॉन्सिबल ठहराता हूं डीसी डोडा को, हरविंदर सिंह को। क्यों? उनकी वजह से ये सारा अरेस्ट हुआ। इस टाइम पूरा डीसी पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा, अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा, जिसमें भलेसा हो, गुंदो हो, जितना भी एरिया है, वो सारा अभी अंडर कर्फ्यू है और अनरेस्ट है। परसों जो है एक बच्चे की मौत हो गई, 2 महीने का बच्चा था, उसका मौत हो गई कल की डेट। तो उस चीज को कौन देख रहा है? अगर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले कौन रहा है? एलजी गवर्नमेंट है। हमें उम्मीद है कि एलजी गवर्नमेंट कुछ न कुछ जो है इसको देखेगी, रिप्रेजेंटेशन जो है वो जाएगी एलजी साहब को, हायर अथॉरिटीज को, और हमें उम्मीद है कि इसको रिवोक किया जाएगा। और हम डिमांड भी करते हैं कि इस अनरेस्ट को अगर आपने खत्म करना है तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, एमएलए महराज को वहां से निकालना पड़ेगा और लोगों के हवाले करना पड़ेगा। ये आपने सुना आदिल भट्ट को, जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ मौजूद थे। तंजील खटाना साहब किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज मैं आपको सुन रहा था और आप बहुत ही इमोशनल थे महराज मलिक की फंक्शनिंग को लेके, कि ये सारा सिलसिला जो है डेमोक्रेसी में किस तरीके से देखते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम साथी जो बार एसोसिएशन जम्मू के मेंबर यहाँ, मेरे सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, सब ने अपने अपने ख्यालात का इजहार रखा। ये कॉमन और पब्लिक, जितनी अवाम जम्मू कश्मीर, हर आदमी की ये आवाज़ है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क था और उस डेमोक्रेटिक मुल्क की आज मिसाल एडमिनिस्ट्रेशन के वो लोग क्या दे रहे हैं कि जो लोग जिस एमएलए को पब्लिक ने इलेक्ट किया, अपने मैंडेट दिया और उसको इलेक्ट इसलिए किया कि पब्लिक के ग्रीवेंसेस वो कहीं रख सके, उस ग्रीवेंसेस रखने के बावजूद मैडम जी ने और मेरे साथी साहब ने कहा कि किसी के मुंह से इंसान जो है किसी वक्त कोई अल्फाज अगर निकल जाता है, उसका ये मतलब नहीं होता कि एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे डीसी साहब डोडा में बैठे हैं, हम उनको पुरजोर इस अल्फाज की मजम्मत करते हैं कड़े लफ्जों से कि डीसी साहब को कम से कम गवर्नमेंट से कोई इस तरह की कंसेंट अगर नहीं मिली और उन्हें रातों रात एक अपना रिकमेंडेशन 2 लाइन की देके और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने ये PSL स्लैब किया है, ये उनको कोई इख्तियार नहीं था। और सरासर इसको हम अपने कड़े अल्फाज से मजम्मत करते हैं कि इसका एक प्रोविजन है उनके पास कि विद इन 12 डेज, जिस तरह से सर ने ये पहले ही कह चुके हैं, इसको वो रिव्यू कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा अगर पब्लिक के लिए वहां बैठे हैं तो फिर पब्लिक का हाल इस वक्त देख लेंगे, पूरे डोडा में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल लेवल के ऊपर ये इशू बन गया है। इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके महराज मलिक साहब की इस आर्डर को रिव्यू किया जाए और इसको जिस तरह से भी हो सकता है वो अपना आर्डर रिव्यू करें। तो मैं लास्ट में एक तो ये तमाम मेरे युवा साथी वुकला हजरात जो अलग अलग जिला से ताल्लुक रखते हैं, इनको आपने सुना, वेरी शॉर्ट नोटिस पर हमने इनसे गुजारिश की और ये सब लोग यहाँ पर शामिल हुए। आज की इस डिस्कशन का एम्बिट और एम यही है कि महराज मलिक की जो डिटेंशन है अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इसको जिस तरह हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि इस डिटेंशन ऑर्डर इज नॉट सस्टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ। व्हाई इट इज नॉट सस्टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ? द फर्स्ट ग्राउंड जो मैं पिछले कई दिन से कह रहा हूं कि नो वन इज द जज इन हिज ओवन काज। कोई अपने केस का जज नहीं हो सकता। डिप्टी कमिश्नर की कंप्लेंट पर FIR रजिस्टर और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ही सेक्रेटरी हैं, साइन किया है, डिटेंशन ऑर्डर पास किया है, तो पहला ये ग्राउंड है कि वो अपने केस में जहां उनको खुद रिकमेंडेशंस थी सिटिंग MLA के साथ वो नहीं पास कर सकते थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये तमाम वकील आपसे जम्मू हाई कोर्ट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि महराज मलिक का डिटेंशन अंडर PSA को रिव्यू करो और इसको रिवोक करो इन वन वाइस। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एडवोकेट विद्यासागर सुप्रिया सिंह चौहान, सरफराज मलिक साहब, शबीर चौधरी साहब थे, खान साहब, तंजील साहब और आदिल भट्ट और बाकी जितने मेरे साथी यहाँ, उस्मान जी खड़े हैं, नदीम जी हैं, मुजफ्फर जी हैं, मैं किस का, शबीर जी हैं, हाँ बोलते जाओ, वसीम जी हैं, मोहम्मद हुसैन साहब हैं, जीशान जी हैं, शोएब जी हैं, और सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर, मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी रहे, हमारा मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे और ऊंचाइयों को छुए, ये आज का मैसेज है। इसलिए डिटेंशन ऑर्डर को रिवोक किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।